नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। भरी अदालत में जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार को रगड़ दिया है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। जब से जस्टिस बी.आर. गवई देश के सीजेआई बने, तब से लगातार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। जस्टिस बी.आर. गवई ये नहीं देखते कि सामने कौन खड़ा है। दोस्तों, अभी तक कई जज आए हैं, कई जज गए हैं, लेकिन हमेशा जजों ने देखा कि सामने कौन खड़ा है। कहीं सरकार तो नहीं खड़ी है, कहीं कोई बाहुबली तो नहीं खड़ा है, कोई उद्योगपति तो नहीं खड़ा है। यानी कि सामने कौन खड़ा है उसे देखकर फैसले सुना देते थे और रिटायरमेंट के बाद उनकी गोद में जाकर बैठ जाते थे। कहीं गवर्नर तो कहीं राज्यसभा के सांसद बन जाते थे। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई डरने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, बिकने वाले नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद उनको किसी की गोद में बैठना ही नहीं है। अब दोस्तों जरा देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने भरी अदालत में मोदी सरकार को रगड़ दिया है। आजकल दोस्तों हम सभी लोगों को मालूम है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को जो समय सीमा से बांधा गया है, इसको लेकर मोदी सरकार न्यायपालिका से भिड़ रही है। लगातार मोदी सरकार कह रही है कि न्यायपालिका आदेश नहीं दे सकती, न्यायपालिका राष्ट्रपति राज्यपाल को समय सीमा से नहीं बांध सकती। तरह तरह की बातें मोदी सरकार इस समय सुप्रीम कोर्ट में कर रही है। लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई ने एक ही बात कही, सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा, 4 साल से बिल राज्यपाल के पास पेंडिंग पड़ा है, आप कैसे इसे झुठला सकते हैं। मोदी सरकार के वकील तुषार मेहता से जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा। मोदी सरकार के वकील कह रहे हैं कि विधेयक पेंडिंग कहां पड़े रहते हैं। विधेयक तो 1 महीने 2 महीने में पास हो ही जाते हैं। ज्यादातर विधेयक पास ही होते हैं। बहुत कम ही ऐसे विधेयक हैं जिन्हें मतलब गलत करार दिया जाता, उसे पास नहीं किया जाता। मैक्सिमम पास ही हो जाते हैं। यानी कि मोदी सरकार के वकील ने सीजीआई से कहा, फिर सीजीआई ने इस तरीके से धोया है दोस्तों कि खबर छप गई है। देखिए लिखा है, 4 साल से बिल राज्यपाल के पास पेंडिंग पड़ा है। जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी सरकार से कहा कि 4 साल से, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 4 साल से विधेयक राज्यपाल के पास पेंडिंग पड़ा है, आप इसे कैसे झुठला सकते हैं। मोदी सरकार के वकील से सीजीआई बी.आर. गवई ने कहा। देखिए यहां पर लिखा है, केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे तुषार मेहता ने दलील दी कि 1970 से अब तक कुल 17,000 विधेयकों में से केवल 20 बिल ही राज्यपालों ने रोके हैं। साथ ही 90% बिलों को 1 महीने के भीतर मंजूरी मिल गई। अब जरा देखिए मोदी सरकार के वकील क्या कह रहे हैं कि 1970 से अब तक कुल 17,000 विधेयकों में से केवल 20 विधेयक ही रोके गए हैं और 90% बिलों को 1 महीने में ही मंजूरी दे दी गई है। अब यहां पर मोदी सरकार कह रही है, लेकिन जरा मोदी सरकार हमें यह बताए, देश को यह बताए कि 90% मंजूरी किस सरकार के विधेयक को दी गई है, जरा ये बताएं। ये बता रहे ना, मोदी सरकार के वकील बता रहे ना कि 1 महीने के अंदर ही 90% विधेयकों को मंजूरी दी गई है। वो तो विपक्ष भी कह रहा है कि जहां पर भाजपा की सरकार है, भाजपा के बैसाखियों की सरकार है, वहां पर विधेयक 1 महीने नहीं 2-4 दिनों के अंदर ही पास हो जाते हैं। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है, वहां पर जो विधेयक हैं वो लंबे समय तक रोक कर रखे जाते हैं। तो यहां पर गोल गोल घुमाया जा रहा है न्यायपालिका को, लेकिन जस्टिस बी.आर. गवई घूमने वाले हैं नहीं। अब दोस्तों आगे देखिए, यहां पर लिखा है, राष्ट्रपति रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने बुधवार को यह स्पष्ट किया कि वो अप्रैल में डिवीजन बेंच द्वारा दिए गए फैसले की सही गलत परख नहीं करेगी, बल्कि केवल उन सवालों का जवाब देगी जो राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश सीजीआई बी.आर. गवई ने कहा कि हम इस फैसले की शुद्धता का परीक्षण नहीं कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं कि इसे बड़ी पीठ के पास भेजा जाना चाहिए था या नहीं। हम पंडोरा बॉक्स नहीं खोल सकते, हम सिर्फ वही सवाल देखेंगे जो राष्ट्रपति रेफरेंस में उठाए गए हैं। अब दोस्तों यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि जो फैसला लिया गया पूर्व सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना के नेतृत्व में, जो राष्ट्रपति को समय सीमा से बांधा गया है, वो पंडोरा हम नहीं खोलेंगे। वो फैसला सही था या फिर गलत था, हम उस विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हमसे जो 14 सवाल पूछे हैं उस पर हम जवाब देंगे, लेकिन आप ये सोचें कि हम उस आदेश को सही या गलत ठहरा दें, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। यानी कि जस्टिस बी.आर. गवई ने बता दिया
कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा के भीतर रहकर ही काम करना पड़ेगा। जस्टिस बी आर गवई ने साफ साफ कह दिया। सरकार तिलमिला गई, सरकार बौखला गई, सरकार का दिमाग ठनक गया कि हम तो यही चाहते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को आजाद करा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम उस मामले की, उस फैसले की जांच ही नहीं करेंगे जिस फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपाल को समय सीमा से बांधा गया। वाह जस्टिस बी आर गवई वाह, आपने तो सच में कमाल कर दिया है। दोस्तों आगे देखिए, लिखा है सुनवाई के दौरान पीठ ने केंद्र सरकार से यह सवाल किया कि कुछ राज्य सरकारें जो कह रही हैं कि राज्यपाल बिल लंबित रख रहे हैं, उसे झूठी चिंता कैसे कहा जा सकता है। सीजीआई गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, आप ये कैसे कह सकते हैं कि यह झूठी चिंता है जब 4-4 साल से बिल राज्यपाल के पास लंबित है। वाह जस्टिस बी आर गवई वाह। जस्टिस बी आर गवई ने मोदी सरकार से पूछा, केंद्र सरकार से पूछा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आप इसे झूठी चिंता कैसे कह सकते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये राज्य झूठ बोल रहे हैं, ये राज्य सही आंकड़ा नहीं दे रहे हैं। भाई हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि राज्यपाल के पास 4-4 साल तक विधेयक पेंडिंग पड़े रहे, आप इसे झुठला कैसे सकते हैं। जस्टिस बी आर गवई ने मोदी सरकार से कहा। इनके पास कोई जवाब नहीं था, ये जवाब देने के लायक बचे भी नहीं, क्योंकि इनकी पूरी पोल खुल गई है। दोस्तों तमिलनाडु में क्या हुआ, 3 साल तक विधेयक को रोक कर रखा गया, 3-4 साल तक राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी, राष्ट्रपति ने मंजूरी नहीं दी। एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार वही विधेयक विधानसभा से पास कराए गए, उसके बावजूद भी विधेयक को मंजूरी नहीं दी गई। अब तमिलनाडु में मोदी जी की सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहां के विधेयक 4-4 साल तक पेंडिंग पड़े रहते हैं। लेकिन मुझे बता दीजिए कि मोदी जी का कोई विधेयक 10 दिन तक भी पेंडिंग पड़ा रहा हो, बताइए मुझे। अभी सीएम पीएम को जेल भेजने वाला कानून लेकर आए, 2-3 दिनों के अंदर हस्ताक्षर हो गया, राष्ट्रपति मुर्मू ने कानून बना दिया, 3-4 दिनों के अंदर ही सारे प्रावधान लागू हो गए। लेकिन जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां के विधेयक पेंडिंग ही पड़े रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं। क्योंकि जब विधेयक पास होते हैं, कानून बनता है, तो जनता को फायदा मिलता है। जरूरी नहीं कि हर कानून जेल भेजने वाले ही हो। भाई कुछ कानून ऐसे होते हैं जो जनता के विकास, जनता के सौहार्द, जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए होते हैं। भाई कहीं स्कूल बनवाने हैं, कहीं मेडिकल कॉलेज बनवाने हैं, कहीं क्या तो कहीं क्या बनवाने हैं, विधेयक जाते हैं और आप उन्हें पास ही नहीं करते, तो भाई जनता को फायदा कैसे मिलेगा। फिर जनता यही कहेगी कि ये सरकार काम ही नहीं करती है। फिर मोदी जी चुनाव प्रचार में जाएंगे और कहेंगे कि यहाँ की सरकार ने क्या किया। अब जब यहाँ की सरकार को आपने करने ही नहीं दिया, जब विधेयक पास ही नहीं हुए, तो भाई वहां की सरकार क्या ही करे। फिर मोदी जी राजनीति की रोटियां सेकेंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, विधेयक पास होने चाहिए। मोदी सरकार के वकील क्या कह रहे हैं कि 90% बिल 1 महीने में उनको मंजूरी मिल जाती है। लेकिन जरा बताएं कि 90% ये जो मंजूरी मिली है केंद्र में जिसकी सरकार थी उसी को मिली है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर सरकार आज भाजपा की रही हो। जिसकी केंद्र में सरकार है उसके विधेयक पास हो रहे हैं, जिसकी नहीं वो तड़प रहा है। तो इस पूरे मामले पर जस्टिस बी आर गवई के इस सुप्रीम एक्शन पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।